दोस्तों, राधे राधे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बस मैं आप सभी तो जानते ही हो, मेरा नाम है सोनू और मैं रहती हूँ बिलासपुर में। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, मेरा न्यू चैनल है दोस्तों। जब मैं शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादा डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो में बहुत कम ही डालती हूँ दोस्तों, तो उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। कभी 400 200 से ज़्यादा होता ही नहीं है। तो मैं थोड़ा, मेरे को अंदर से हार आती है दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, मुश्किल से 1-2 बढ़ते हैं। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ यार बंद कर देते कुछ नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी दोस्तों। अगर आज हार मान जाऊँगी ना दोस्तों, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी कभी भी। तो ये मेरे एक पेशेंस का समय है, इस समय मुझे अपने आप में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी हिम्मत हैं और आप सब मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं हिम्मत कर सकूँ और वीडियो और डालती रहूँ और मेरे सब्सक्राइब बढ़ते रहें, मेरा वॉचिंग टाइम भी जल्दी कंप्लीट हो जाए आप सभी के सहयोग से, और मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएँ जल्दी से। बस मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगी। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है सपने। सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर किसी के सपने होते हैं। लेकिन सपने पूरे किसके होते हैं? जो सपनों में जी जान लगा देते हैं, उन्हीं के सपने हमेशा पूरे होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सपने देखने का अधिकार सबको होता है। अब मैं बात करती हूँ मिडिल क्लास फैमिली की सपनों की। एक घर में एक लड़का और लड़की दोनों जन्म लेते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूँ मैं दोस्तों। तो क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है, लड़कों को बचपन से ही देखा जाता है कि इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। चाहे वो बड़ा होकर कुछ भी करे, लेकिन सपने माँ बाप ने भी देख लिए। अब उस बच्चे ने देखे कि नहीं देखे, माँ बाप ने देख लिए। लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, पढ़ा लिखा नहीं, वो कुछ भी काम कर रहा है। अगर मान लो लड़के का भी सपना है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, तो उसमें वो माँ बाप भी उसको पूरा पुश करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मेरा बेटा बनना चाहता है इंजीनियर, ठीक है? तो उसमें माँ बाप भी अपनी जी जान लगा देते हैं और लड़का भी लगा देता है। और फिर इन क्या होता है कि माँ बाप क्या सोचते हैं, यार लड़का तो इसको कहीं भी पढ़ने हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो माँ बाप उसको कहीं भी पढ़ने भेज देते हैं, वो कहीं भी जाता है, पढ़ लिख कर कुछ भी करके इंजीनियर, डॉक्टर वो बन ही जाता है। चलो, लड़के के सपने तो हो गए पूरे। अब बात आती है जब उसी घर में एक लड़की जन्म लेती है दोस्तों। तो जब एक लड़की का जन्म होता है दोस्तों, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, लड़की है, इसको तो खाना बनाना सिखाना है, इसका ब्याह करना है एक दिन, अच्छे संस्कार देना है इसको। चलो, संस्कार तो मैं भी कहती हूँ देना चाहिए अपने बच्चों को, चाहे अमीर घर से हो चाहे गरीब घर से, संस्कार अपने बच्चों को हमेशा अच्छे ही देना चाहिए। तो माँ बाप क्या सोचते हैं, लड़की के लिए हमें खाना बनाना सिखाना है, इसको अच्छे से रहना सिखाना है, कैसे रहना है, एक दिन इसकी हमें शादी करना है, बस लड़की के लिए इतने सपने, ठीक है? अब उस लड़की का क्या होता है, वो लड़की क्या सपने देखती है कि मुझे तो बड़े होकर मेरे भाई के जैसे इंजीनियर बनना है, नहीं तो आर्मी में जाना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है। लेकिन क्या होता है, जब वो बड़ी होती है उन्हीं सपनों के साथ, उसको नहीं पता, उसको बस, वो जब बड़ी हो रही होती है ना, तो उसको नहीं पता कि उसके सपने एक दिन टूट जाएंगे। यानी कि आज की दुनिया बहुत सुधर चुकी है, ये सब 50% ही लोगों के साथ हो रहा है। 50% लोग सुधर चुके हैं, वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो उनकी बच्चियां बनना चाह रही हैं वो बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन 50% आज भी यही हाल है कि लड़कियां बनना चाहती हैं, 12वीं तक पढ़ा दिए, बस वो जाना चाहती हैं दूसरे देश पढ़ना लिखने के लिए, लेकिन नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि वो लड़की है। अब मैं लड़कियों से भी एक बात कहना चाहूँगी, सभी माँ बाप, हर बेटी के माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ने दें। शादी ब्याह, खाना, ये सब तो उसको ज़िंदगी में करना ही है, लास्ट स्टेज है, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी कर, तो उसको करना ही है।
लेकिन पढ़ाई, उसको सही उम्र में पढ़ाई करवाइए। पढ़ाई की तो वैसे कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हर काम अगर सही उम्र में किया जाए तो वो अच्छा रहता है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए आप, पहले कुछ बनाइए, फिर उसकी शादी करिए। जब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी ना, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। आप टेंशन मुक्त हो जाओगे, एकदम फ्री हो जाओगे। तो अपनी बेटियां, अगर आपकी बेटी बाहर पढ़ना चाहती हैं, जाना चाहती, तो आप भेजिए उनको, उनका सपोर्ट करिए। अगर जैसे आप एक लड़के को कुछ बनाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, वैसे एक लड़की को भी कुछ बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, तभी वो कुछ बन जाएगी। हाँ, एक बात मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है, कई फैमिली बहुत अच्छी होती है, बच्चों को अपने भेजती है पढ़ने, तो कई बच्चे क्या पढ़ने की जगह गलत काम करने लगते हैं। माँ बाप ने पैसे दिए पढ़ने के लिए, वो जा रहे हैं कहीं भी घूमने, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं। ये सब मत करिए। अपने माँ बाप के विश्वास की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि विश्वास बहुत कीमती चीज़ होती है हम सबके लिए। अगर एक बार किसी का विश्वास तोड़ देता है ना, तो चाह कर भी कभी नहीं जोड़ सकता। इसीलिए मैं हर लड़कियों से कहती हूँ कि अपने माँ बाप का विश्वास जीतो बेटा, आप सभी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और माँ बाप को भी कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों का सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाएं और उनका पूरा सहयोग करें। समाज के लिए हमारी जो पुरानी जो सोच थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। लड़का लड़की में भेद, कि लड़कों को आगे बढ़ाना है, लड़कियों को पीछे करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें लड़का लड़की एकदम बराबर होते हैं, और दोनों को ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक इंसान को आगे बढ़ने का, आज लड़का लड़की एकदम बराबर हैं और दोनों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बस हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों को हम एक बराबर देखें, एक बराबर स्कूल में पढ़ाएं, एक बराबर हम उनको अच्छे से भेजें। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने तो हम भेजें। और बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें, पढ़ाई करें और कुछ बन के लौटें, ताकि हमारे माँ बाप को गर्व हो। अपने माँ बाप का विश्वास जीतो, ना कि उनका विश्वास तोड़ो, क्योंकि विश्वास अगर एक बार टूटता है ना, तो कभी नहीं जुड़ता है विश्वास। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास को जीतना सीखो। मेरा क्या होता था, मेरी जब शादी से पहले की बात बता रही हूँ, मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था, मतलब कह सकते हो अंधविश्वास था। तो मैं उनकी विश्वास की आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अगर इस पूरी दुनिया में अगर किसी से डर लगता है तो अपने माँ बाप के विश्वास से, कि भाई मैं कुछ ऐसा काम कभी ज़िंदगी में ना करूँ जिससे मेरे माँ बाप का विश्वास टूट जाए मेरे से। तो मैं आप सबको भी यही कहती हूँ कि आप सब भी अपने माँ बाप का विश्वास जीतिए, तो ज़रूर आपके माँ बाप भी आपको कहीं भी भेजेंगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ काम से, जॉब के लिए बाहर भेजेंगे, सब काम के लिए भेजेंगे। बस जब आपके माँ बाप को आप पर विश्वास होता है ना, तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। हाँ, हमारा बच्चा इधर गया है, वो तो आ ही जाएगा, हमें पता है हमारा बच्चा ऐसे कभी नहीं कर सकता। तो उनके इस विश्वास पर आप सभी टूट रहिए। मैं भी शादी से पहले मतलब कॉलेज जाती थी, कभी लेट हो जाता था, तो मतलब एक मैं नहीं आती थी देर तक, तो मेरी मम्मी को टेंशन नहीं रहता था। मेरी बच्ची, उनको विश्वास था कि मेरी बच्ची मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताएगी, मम्मा मैं आज इधर बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पाई हूँ। तो आज भी मेरे माँ बाप को, मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ बन तो नहीं पाई, कुछ कर भी नहीं पाई मैं ज़िंदगी में, लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप को ये विश्वास और ये गर्व है कि मेरी बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया। हमने जो उसके ऊपर विश्वास किया, उसने उसकी रिस्पेक्ट की और कभी कोई गलत काम नहीं किया। आजकल क्या होता है, हम लोग बैचलर हैं या फिर हम लोग मैरिड भी हैं, कुछ बनने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, यार हम मूवी देख लेते हैं, यार हम मोबाइल चला रहे हैं फालतू, या हम फालतू घूम रहे हैं। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, हमारे ऊपर कोई पैसा लगा रहा है, विश्वास कर रहा है, तो हमें क्या होता है, घूमना फिरना तो ये तो ज़िंदगी भर है, टीवी देखना भी ज़िंदगी भर है, मोबाइल भी ज़िंदगी भर है। बस हमें क्या है, अपने इस समय को उपयोग करके आगे बढ़ना है। आप सबको पता है, मेरे फैमिली में आज तक किसी ने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया होगा, और ना तो एक भी वीडियो अपलोड नहीं की होगी सपने में भी। मतलब इसको तो वो लोग वो ये समझते हैं कि सबसे गलत काम है यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, लेकिन मैंने की दोस्तों।
अगर मुझे कोई बोलेगा ना ये गंदा काम, कोई गंदा काम नहीं, कुछ गंदा काम नहीं होता है दोस्तों। अपने आप पर अच्छा होना चाहिए, बस मैं यही कहती हूँ कि इंसान को अपने आप पर अच्छा होना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि गलत काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो पर भी कहा था कि हमें गलत काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी फैमिली का सर नीचे हो। हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए ताकि आगे चल के हमारी फैमिली हमारे ऊपर गर्व कर सके कि हाँ, हमारी बच्ची ने, हमारे बेटे ने अच्छा काम किया। दोस्तों, आज मैंने यूट्यूब चालू किया है जहाँ मैं आज 0 पर हूँ दोस्तों। जब मैं अपने सब्सक्राइबर देखती हूँ और वॉचिंग टाइम देखती हूँ तो मुझे एकदम ना, मैं एकदम हताश हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी यार। बस मैंने चालू किया, अब तो मैं लो पे चली गई, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, लगता है मेरा चैनल ही नहीं ग्रो करेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, करेगा, धीरे से करेगा, लेकिन ज़रूर करेगा। ये मेरा अभी पेशेंस का टाइम है, इसलिए मुझे अपने आप में पेशेंस रखना पड़ेगा। और हर व्यक्ति, हर लड़के को मैं यही कहूँगी, हर बच्चे को, कि पेशेंस रखो। अगर आप कुछ बनना चाह रहे हो तो उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अपने पेशेंस के टाइम में ना आप पूरे हिम्मत के साथ पेशेंस रखो, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलती है और मिलेगी दोस्तों। बस आप सबसे यही विनती है कि अपने सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दें। बस ये दोस्तों, राधे राधे, बाय। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाएं दोस्तों और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं। बस यही सब आप लोगों से विनती है दोस्तों। बस राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बस मैं, आप सभी तो जानते ही हो, मेरा नाम है सोनू और मैं रहती हूँ बिलासपुर में। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, मेरा न्यू चैनल है दोस्तों। जब मैं शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादा डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो में बहुत कम ही डालती हूँ दोस्तों, तो उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। कभी 400 200 से ज़्यादा होता ही नहीं है। तो मैं थोड़ा, मेरे को अंदर से हार आती है दोस्तों। मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, मुश्किल से 1-2 बढ़ते हैं। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ यार बंद कर देते हैं, कुछ नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी दोस्तों। अगर आज हार मान जाऊँगी ना दोस्तों, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी कभी भी। तो ये मेरे एक पेशेंस का समय है, इस समय मुझे अपने आप में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी हिम्मत हैं और आप सब मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं हिम्मत कर सकूँ और वीडियो और डालती रहूँ और मेरे सब्सक्राइब बढ़ते रहें, मेरा वॉचिंग टाइम भी जल्दी कंप्लीट हो जाए आप सभी के सहयोग से और मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएं जल्दी से। बस मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगी। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है सपने। सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर किसी के सपने होते हैं। लेकिन सपने पूरे किसके होते हैं? जो सपनों में जी जान लगा देते हैं, उन्हीं के सपने हमेशा पूरे होते हैं। ठीक है? अब क्या होता है कि तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सपने देखने का अधिकार सबको होता है। अब मैं बात करती हूँ मिडिल क्लास फैमिली की सपनों की। एक घर में एक लड़का और लड़की दोनों जन्म लेते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूँ मैं दोस्तों। तो क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है, लड़कों को बचपन से ही देखा जाता है कि इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। चाहे वो बड़ा होकर कुछ भी करे, लेकिन सपने माँ बाप ने भी देख लिए। अब उस बच्चे ने देखे कि नहीं देखे, माँ बाप ने देख लिए। लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, पढ़ा लिखा नहीं, वो कुछ भी काम कर रहा है। अगर मान लो लड़के का भी सपना है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, तो उसमें वो माँ बाप भी उसको पूरा पुश करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मेरा बेटा बनना चाहता है इंजीनियर। ठीक है? तो उसमें माँ बाप भी अपनी जी जान लगा देते हैं और लड़का भी लगा देता है। और फिर इन क्या होता है कि माँ बाप क्या सोचते हैं, यार लड़का तो इसको कहीं भी पढ़ने हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो माँ बाप उसको कहीं भी पढ़ने भेज देते हैं, वो कहीं भी जाता है, पढ़ लिख कर कुछ भी करके इंजीनियर, डॉक्टर वो बन ही जाता है। चलो, लड़के के सपने तो हो गए पूरे। अब बात आती है जब उसी घर में एक लड़की जन्म लेती है दोस्तों,
तो जब एक लड़की का जन्म होता है दोस्तों, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, लड़की है, इसको तो खाना बनाना सिखाना है, इसका ब्याह करना है, एक दिन अच्छे संस्कार देना है इसको। चलो, संस्कार तो मैं भी कहती हूँ देना चाहिए अपने बच्चों को, चाहे अमीर घर से हो चाहे गरीब घर से, संस्कार अपने बच्चों को हमेशा अच्छे ही देना चाहिए। तो माँ बाप क्या सोचते हैं, लड़की के लिए हमें खाना बनाना सिखाना है, इसको अच्छे से रहना सिखाना है, कैसे रहना है, एक दिन इसकी हमें शादी करना है, बस लड़की के लिए इतने सपने। ठीक है, अब उस लड़की का क्या होता है, वो लड़की क्या सपने देखती है कि मुझे तो बड़े होकर मेरे भाई के जैसे इंजीनियर बनना है, नहीं तो आर्मी में जाना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है। लेकिन क्या होता है, जब वो बड़ी होती है उन्हीं सपनों के साथ, उसको नहीं पता, उसको बस, वो जब बड़ी हो रही होती है ना, तो उसको नहीं पता कि उसके सपने एक दिन टूट जाएंगे। यानी कि आज की दुनिया बहुत सुधर चुकी है, ये सब 50% ही लोगों के साथ हो रहा है। 50% लोग सुधर चुके हैं, वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो उनकी बच्चियां बनना चाह रही हैं वो बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन 50% आज भी यही हाल है कि लड़कियां बनना चाहती हैं, 12वीं तक पढ़ा दिए, बस वो जाना चाहती हैं दूसरे देश पढ़ना लिखने के लिए, लेकिन नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि वो लड़की है। अब मैं लड़कियों से भी एक बात कहना चाहूँगी, सभी माँ बाप, हर बेटी के माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ने दें। शादी ब्याह खाना ये सब तो उसको ज़िंदगी में करना ही है, लास्ट स्टेज है, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी तो उसको करना ही है। लेकिन पढ़ाई, उसको सही उम्र में पढ़ाई करवाइए। पढ़ाई की तो वैसे कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हर काम अगर सही उम्र में किया जाए तो वो अच्छा रहता है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आप पहले कुछ बनाइए, फिर उसकी शादी करिए। जब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी ना, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, आप टेंशन मुक्त हो जाओगे, एकदम फ्री हो जाओगे। तो अपनी बेटियां, अगर आपकी बेटी बाहर पढ़ना चाहती हैं, जाना चाहती, तो आप भेजिए उनको, उनका सपोर्ट करिए। अगर जैसे आप एक लड़के को कुछ बनाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, वैसे एक लड़की को भी कुछ बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, तभी वो कुछ बन जाएगी। हाँ, एक बात मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है, कई फैमिली बहुत अच्छी होती है, बच्चों को अपने भेजती है पढ़ने, तो कई बच्चे क्या पढ़ने की जगह गलत काम करने लगते हैं। माँ बाप ने पैसे दिए पढ़ने के लिए, वो जा रहे हैं कहीं भी घूमने, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं। ये सब मत करिए, अपने माँ बाप के विश्वास की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि विश्वास बहुत कीमती चीज़ होती है हम सबके लिए। अगर एक बार किसी का विश्वास तोड़ देता है ना, तो चाह कर भी कभी नहीं जोड़ सकता। इसीलिए मैं हर लड़कियों से कहती हूँ कि अपने माँ बाप का विश्वास जीतो बेटा, आप सभी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और माँ बाप को भी कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों का सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाएं और उनका पूरा सहयोग करें। समाज के लिए हमारी जो पुरानी जो सोच थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। लड़का लड़की में भेद कि लड़कों को आगे बढ़ाना है, लड़कियों को पीछे करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें लड़का लड़की एकदम बराबर होते हैं और दोनों को ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक इंसान को आगे बढ़ने का, आज लड़का लड़की एकदम बराबर हैं और दोनों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बस हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों को हम एक बराबर देखें, एक बराबर स्कूल में पढ़ाएं, एक बराबर हम उनको अच्छे से भेजें। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने तो हम भेजें, और बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें, पढ़ाई करें और कुछ बन के लौटें, ताकि हमारे माँ बाप को गर्व हो। अपने माँ बाप का विश्वास जीतो, ना कि उनका विश्वास तोड़ो, क्योंकि विश्वास अगर एक बार टूटता है ना, तो कभी नहीं जुड़ता है विश्वास। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास को जीतना सीखो। मेरा क्या होता था, मेरी जब शादी से पहले की बात बता रही हूँ, मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था, मतलब कह सकते हो अंधविश्वास था। तो मैं उनकी विश्वास की आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अगर इस पूरी दुनिया में अगर किसी से डर लगता है तो अपने माँ बाप के विश्वास से, कि भाई मैं कुछ ऐसा काम कभी ज़िंदगी में ना करूँ जिससे मेरे माँ बाप का विश्वास टूट जाए मेरे से।
तो मैं आप सबको भी यही कहती हूँ कि आप सब भी अपने माँ बाप का विश्वास जीतिए, तो ज़रूर आपके माँ बाप भी आपको कहीं भी भेजेंगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ काम से, जॉब के लिए बाहर भेजेंगे, सब काम के लिए भेजेंगे। बस जब आपके माँ बाप को आप पर विश्वास होता है ना, तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। हाँ, हमारा बच्चा इधर गया है, वो तो आ ही जाएगा, हमें पता है हमारा बच्चा ऐसे कभी नहीं कर सकता। तो उनके इस विश्वास पर आप सभी अटूट रहिए। मैं भी शादी से पहले मतलब कॉलेज जाती थी, कभी लेट हो जाता था, तो मतलब मैं नहीं आती थी देर तक, तो मेरी मम्मी को टेंशन नहीं रहता था। मेरी बच्ची, उनको विश्वास था कि मेरी बच्ची मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताएगी, मम्मा मैं आज इधर बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पाई हूँ। तो आज भी मेरे माँ बाप को मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ बन तो नहीं पाई, कुछ कर भी नहीं पाई मैं ज़िंदगी में, लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप को ये विश्वास और ये गर्व है कि मेरी बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया। हमने जो उसके ऊपर विश्वास किया, उसने उसकी रिस्पेक्ट की और कभी कोई गलत काम नहीं किया। कल क्या होता है, हम लोग बैचलर हैं या फिर हम लोग मैरिड भी हैं, कुछ बनने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, यार हम मूवी देख लेते हैं, यार हम मोबाइल चला रहे हैं फालतू, या हम फालतू घूम रहे हैं। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, हमारे ऊपर कोई पैसा लगा रहा है, विश्वास कर रहा है, तो हमें क्या होता है, घूमना फिरना तो ये तो ज़िंदगी भर है, टीवी देखना भी ज़िंदगी भर है, मोबाइल भी ज़िंदगी भर है। बस हमें क्या है, अपने इस समय को उपयोग करके आगे बढ़ना है। आप सबको पता है, मेरे फैमिली में आज तक किसी ने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया होगा और ना तो एक भी वीडियो अपलोड नहीं की होगी, सपने में भी। मतलब इसको तो वो ये समझते हैं कि सबसे गलत काम है यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, लेकिन मैंने की दोस्तों। अगर मुझे कोई बोलेगा ना ये गंदा काम, कोई गंदा काम नहीं, कुछ गंदा काम नहीं होता है दोस्तों। अपने आप पर अच्छा होना चाहिए, बस मैं यही कहती हूँ कि इंसान को अपने आप पर अच्छा होना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि गलत काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो पर भी कहा था कि हमें गलत काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी फैमिली का सर नीचे हो। हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए ताकि आगे चल के हमारी फैमिली हमारे ऊपर गर्व कर सके कि हाँ, हमारी बच्ची ने, हमारे बेटे ने अच्छा काम किया। दोस्तों, आज मैंने यूट्यूब चालू किया है जहाँ मैं आज ज़ीरो पर हूँ दोस्तों। जब मैं अपने सब्सक्राइबर देखती हूँ और वॉचिंग टाइम देखती हूँ, तो मुझे एकदम ना, मैं एकदम हताश हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी यार। बस मैंने चालू किया, अब तो मैं लो पे चली गई, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, लगता है मेरा चैनल ही नहीं ग्रो करेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, करेगा, धीरे से करेगा, लेकिन ज़रूर करेगा। ये मेरा अभी पेशेंस का टाइम है, इसलिए मुझे अपने आप में पेशेंस रखना पड़ेगा। और हर व्यक्ति, हर लड़के को मैं यही कहूँगी, हर बच्चे को, कि पेशेंस रखो। अगर आप कुछ बनना चाह रहे हो तो उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अपने पेशेंस के टाइम में ना आप पूरे हिम्मत के साथ पेशेंस रखो, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलती है और मिलेगी दोस्तों। बस आप सबसे यही विनती है कि अपने सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दें। बस ये दोस्तों, राधे राधे, बाय। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाएं दोस्तों, और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं। बस यही सब आप लोगों से विनती है दोस्तों। बस राधे राधे आप सभी को।